और 19 वाले में जो सिंगल बेंच में न्यू फाइल हम लोग डालने की बात कर रहे हैं, उसमें भाई मैं तो यही कहूँगा ना, जब सभी लोग आएंगे तभी तो वो फाइल हो पाएगी, जब सभी लोग उसमें शामिल हों, जितने भी लोग हों। अब सिर्फ एक दो लोगों को लेके तो हम फाइल करा नहीं देंगे। तो 2019 वाले में काफ़ी लंबा समय है, आप लोग लगातार बने रहिएगा, तो आप लोगों को ऐड उसमें किया जाएगा, ठीक है। भाई यार आज किसी का कमेंट नहीं आ रहा यार, किसी के पास कोई सवाल ही नहीं है क्या? सब सवाल खत्म। मैं देख रहा हूँ किसी का कोई कमेंट नहीं है। और दूसरी बात, आ जाइए आप लोग इस पे, क्या कहते हैं, यूपीटीटी का जो रिजल्ट जारी होने वाला है, तो लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि रिजल्ट, लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो एक बात महत्वपूर्ण रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रिजल्ट कैसे और कब आएगा। ये बताइए, कोर्ट से अभी आर्डर हुआ है ना, सारी चीज़ें कोर्ट से निकलेंगी, सबमिट होंगी। तो यूपी टीईटी 2021 का रिजल्ट, जैसे काफ़ी लोग ये जानते ही नहीं, उनको ये लग रहा है कि सिर्फ हम लोगों का बचा है, नहीं। यूपी टीईटी 2021 वाला रिजल्ट आज तक जारी हुआ ही नहीं, जैसे का तैसे रुका पड़ा है आयोग में। तो जब सबका आएगा, आपका भी साथ आएगा। और जो इन नंबर इंक्रीज हुए हैं आयोग की तरफ से, वो नंबर इंक्रीज होंगे ना जब आपकी फाइल में, जब आपकी फाइल आयोग में जाएगी, उसमें सुधार करेगा, अब फिर नए तरीके से रिजल्ट बनाएगा आपका ऐड करके, तो फिर आपका रिजल्ट वो जारी करेगा आयोग। यही सिस्टम है ना। तो इसकी प्रक्रिया लंबी होती है, जैसे हमने मुंह से बता दिया ना, तो इतना आसान नहीं है। आपने अपने मुंह से सवाल पूछ लिया कि रिजल्ट कब आएगा, तो इतना आसान नहीं है। आयोग को भी समय लगता है इन सारी प्रक्रियाओं को करवाने में। और जब तक मामला कोर्ट में अभी तक पड़ा है, तो इतना तत्काल तो आ नहीं जाएगा। मतलब फिक्स मान के चलिए कि 2 महीने तक तो अभी नहीं आएगा रिजल्ट। 2 महीने के बाद हो सकता है कि संभावना बन सकती है कि आ जाए, चाहे शायद हो सकता है कि उससे पहले आ जाए, लेकिन बाद ही आएगा। तो इसलिए रिजल्ट के लिए आप लोग परेशान न रहिए, मेन चीज़ अपना मिलान करके देख लीजिए कि आप पास हैं कि फेल हैं, ठीक है। अब वो जैसे अभी बीएड वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे बीएड के लिए हमने वकील साहब से पूछा कि सर ऐसी ऐसी बात है, बीएड वाले भी परेशान रह रहे हैं। जैसे कि बीएड में काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनका मतलब वो उनका नंबर बढ़ तो रहा है 21 में और 19 में, लेकिन संशय ये था कि रिजल्ट जारी होगा कि नहीं होगा। तो इसमें एक चीज़, ये सब वीडियो में कहने वाली बातें नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये दिमाग, वकील साहब ने ये कहा कि जो केस पड़ा हुआ था उस केस में पॉइंट तो नहीं दिया गया ना कि ये छात्र बीएड का है, ये छात्र डीएलएड का है। आयोग को भेजा जाएगा, आयोग उसको जारी करेगा। तो अगर आयोग बाय द वे बहुत गहन अध्ययन करके और जांच कर लेगा कि ये बीएड है कि बीटीसी है, तो वो छटेगा। नहीं तो ज़्यादातर चांस है कि रिजल्ट बीएड वालों का भी आ सकता है, क्योंकि कहीं से कोई क्लियरेंस मिल नहीं रहा। एक गेस तरीका है, तो ये भी सही तरीका था कि भाई कोर्ट में थोड़े डाला गया है कि ये वाला बीएड है कि बीटीसी कैंडिडेट है। जाएगा तो आयोग हो सकता है जारी कर देगा। अगर आयोग बहुत जांच पड़ताल करेगा कि नहीं ये बीएड वाले हैं इनको हटाओ, बीटीसी वाले हैं इनको हटाओ, तो ये क्लियर है, ठीक है। और रही बात, जैसे सबसे ज़्यादा, मैं लास्ट में ही कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल हमारे पास क्या आ रहा है कि सर आर्डर क्या होगा। देखिए यूपी टीईटी के सिंगल बेंच में जो आर्डर आना है, वो आर्डर लगभग पिटिशनर आर्डर ही आएगा। लेकिन यूपी टीईटी के डिवीजन बेंच में ये पूरा भरपूर प्रयास है कि जब भी आर्डर हो, जनरल आर्डर हो। क्योंकि अब जो सबक सीखना था सबको सीख ही लिए हैं, लेकिन कोशिश ये है कि जनरल आर्डर माननीय कोर्ट के द्वारा किया जाए ताकि हर छात्र को लाभ मिले। ये प्रेयर में भी डाला जा रहा है, डाला तो इसमें भी जा रहा है 21 वाली जो फाइल हो रही है कि भाई डिवीजन हो जाए। लेकिन इसमें एक बार आर्डर हो चुका है तो दोबारा शायद नहीं, जनरल आर्डर नहीं होगा। लेकिन डिवीजन बेंच में ये बात रखी जा सकती है जिससे कि पूरे प्रदेश भर के छात्रों को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि डिपेंड करता है कि जैसे कि सिंगल बेंच में पिटिशनर आर्डर हो गया, तो डिवीजन के लिए ये हो सकता है कि माननीय कोर्ट ये मान ले कि चलो ठीक है, 1-2 नंबर अगर बढ़ते ही हैं तो चलो जनरल आर्डर कर दो, क्योंकि बहुत कम लड़के पास हुए हैं। और यूपी टीईटी 2021 के लिए प्लस पॉइंट क्या है कि यूपी टीईटी 2021 के बाद कोई दोबारा एग्जाम तो हुआ नहीं है 3 साल से, बीच पूरा गैप ही चला है। तो जब यूपी टीईटी हुआ ही नहीं तो लड़के करेंगे क्या, समस्या है ना। इसलिए इस बात को लेके एक बात समझ में आ रही है कि हम सबके लिए पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है, ठीक। और अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, हो सकता है लाइव में कहीं से कमेंट बंद हो गया है या क्या समस्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंकज भाई कुछ डाल रहे हैं व्हाट्सएप पे, शायद कमेंट